मेरी ये कोशिश रही कि कैसे उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, कैसे माइनॉरिटी के लोगों को उसका फ़ायदा मिले और प्रधानमंत्री योजना के जो 15 सूत्री प्रोग्राम के जो 15 पॉइंट हैं उन पे सभी पॉइंटों पे विस्तृत डिस्कशन किया गया, चाहे वो एजुकेशन का मसला हो, चाहे रोज़गार का मसला हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मसला हो, चाहे नरेगा का मसला हो, चाहे पशुपालन विभाग का मसला हो, चाहे आंगनवाड़ी का मसला हो। हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन किया गया। ये इंश्योर किया गया कि जहाँ भी माइनॉरिटी का रेशो पूरा नहीं किया जा रहा है उसको रेशो को पूरा किया जाए और स्कीमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। रीजनल लैंग्वेजेस का मसला है। एजुकेशन के अंदर पिछले सत्र में जब ये इशू आया कि कुछ स्कूलों में रीजनल लैंग्वेज ख़त्म कर दी गई है, स्पेशली पंजाबी, सिंधी और उर्दू ये ख़त्म हो रही है, तो उसके लिए मैंने सवाल लगाया था विधानसभा के अंदर। तो मंत्री जी का ये जवाब आया कि हम 20 स्कूलों पर 20 स्कूलों में नहीं 20 अगर विद्यार्थी किसी स्कूल में उर्दू या पंजाबी पढ़ने वाले होंगे या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो जिन रीजनल लैंग्वेज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वो पढ़ने वाले होंगे, तो हम एक नया पद सर्जित कर देंगे। इन सब बातों को लेके आज यहाँ विचार विमर्श हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। जिस जगह काम नहीं हो रहा था वहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए, जहाँ काम की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है उसको अवेयरनेस के लिए बोला गया। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ अल्पसंख्यक विकास निगम फाइनेंस कॉरपोरेशन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ और यह इंश्योर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन सुविधाओं का लोन देने का फ़ायदा दिया जाए, आम आदमी को उसका फ़ायदा मिले। और ख़ास तौर से जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा जो एक माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में गैप डाला जा रहा है, तो माइनॉरिटी कमीशन की एक कोशिश है कि उस गैप को भी दूर किया जाए, उस खाई को पाटा जाए। कैसे वातावरण अच्छा हो, कैसे आम आदमी को एजुकेशन मिल सके। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मुख्यमंत्री जी का एक नया सपना था। जब प्रधानमंत्री की 150वीं जयंती आई तो मुख्यमंत्री ने ये तय किया, महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती आई तो मुख्यमंत्री जी ने ये इंश्योर किया कि हम 150 इंग्लिश इस साल खोलेंगे। तो पिछले साल 150 स्कूलें खोली। उनकी अपार सफलताओं को देखते हुए अब 2000 स्कूलें प्रोसेस में हैं जो नई खोली जा रही है। मुझे खुशी है कि इसमें से 61 स्कूलें हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर खोली गई हैं और अलग अलग पॉकेट्स में खोली गई है। आम आदमी को इसका फ़ायदा मिलेगा। एक ऐसा समय आएगा जब आप आज जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती हो रहा है जिसको 0 फीस लग रही है, आम आदमी का सपना है कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए। रिक्शे वाले का सपना है, ठेले वाले का सपना है, फेरी वाले का सपना है। तो उन सब के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली जा रही है। आज के 10, 12 साल, 15 साल बाद का आप एक माहौल का अंदाज़ा लगाइए कि किसी गरीब बच्चे का बच्चा जब 12वीं क्लास या 10वीं क्लास पढ़ के निकलेगा और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा तो एक अलग तरह का माहौल डेवलप होगा। रोज़गार मिलने में आसानी होगी, बाहर जाने में आसानी होगी। एक स्कीम जो अभी मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना, जिसमें गरीब आदमी के बच्चे को 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक की सब्सिडी दी जा रही है, उसको स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिसमें अगर कोई भी बच्चा अपने दम पे दुनिया की 150 नामित यूनिवर्सिटी जो राजस्थान सरकार ने लिस्ट बना रखी है उसमें अगर वो अपने प्रतिभा के आधार पर एडमिशन ले लेता है
तो उसका सारा खर्चा राज्य सरकार दे रही है। उस स्कीम के ऊपर विचार विमर्श हुआ और डिस्कशन हुआ कि ऐसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और सब मिलजुल करके ऐसी योजनाओं को लागू करें जिससे आम आदमी को, आवाम को फ़ायदा मिल सके। सर, अल्पसंख्यक जातियों को जो लोन दिया जाता है, बैंकों के स्तर पर कुछ आवेदन पत्र लंबित रहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? लीड बैंक को बुलाया गया था और एडीएम साहब को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि लीड बैंक के साथ में मिलकर एजुकेशन जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है उनके साथ मिलकर एक कॉमन मीटिंग की जाए। ऐसे इश्यूज़ में मीटिंग लेके उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। 3-4 इश्यूज़ ऐसे थे जिसमें बैंकों की लो प्रायोरिटी है। एग्रीकल्चर में भी कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिसमें हम सरकार फंडिंग दे रही है लेकिन बैंक उनको फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट मिलकर के प्रयास करेंगे कि बैंकों को बाउंड करें कि उनको लोन प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाए। किसमें? गांधी, हाँ।